सिर्फ और सिर्फ एक रात और एक रात का कोहरा जिसने रफ्तार के बादशाह कहे जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को खूनी सड़क में तब्दील कर दिया। 16 दिसंबर की सुबह जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, मथुरा के पास एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। एक दो नहीं, लाइन से 8 बसें और 3 कारें आपस में भिड़ गई। मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कई लोग तो गाड़ियों के अंदर ही जिंदा जल गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस वजह की जिसने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया। क्या कसूर सिर्फ कोहरे का था या फिर इसके पीछे हमारी और आपकी लापरवाही भी है? और आखिर क्यों यमुना एक्सप्रेसवे पर बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं? मथुरा के बलदेव थाने के पास सुबह करीब 4 से 4:30 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना हुई। रात भर सफर करने के बाद ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की आंखों में नींद थी। बाहर इतना घना कोहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। विजिबिलिटी ना के बराबर थी। तभी आगे चल रही गाड़ी से तेज रफ्तार बस टकराए क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था और पीछे से आ रही गाड़ियों की स्पीड भी बेहद ज्यादा थी। किसी को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ती गई। 8 बसें और 3 कारें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ियों के फ्यूल टैंक फट गए और आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 13 लोगों की जलकर बहुत दर्दनाक मौत हुई है। हालात ऐसे हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें मथुरा और आगरा के अस्पतालों में भेजा गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मुशक्कत के बाद आग बुझाई और लोगों को बाहर निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी इसमें 8 बसेज और 3 छोटे वाहन टकरा गए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। मौके से कुछ डेड बॉडीज जो मिली थी उनको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया था और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कुछ को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। जो मलबा वहां से मिला या अन्य अवशेष वहां से मिले उनको यहाँ मॉर्चरी में भेजा गया था, जिसका कि परीक्षण डॉक्टर्स की टीमों द्वारा किया गया है। परीक्षण के उपरांत 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ही आखिर हादसे बार बार क्यों होते हैं? ये एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है और एकदम सीधा और सपाट है। इसी वजह से ड्राइवर अक्सर 100 की लिमिट भूलकर गाड़ी को 120 या 140 पर दौड़ाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दुर्घटनाओं के पीछे कई वजह हैं। रात भर गाड़ी चलाने से ड्राइवर थके होते हैं, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप कोहरे में 100 की स्पीड पर हैं और विजिबिलिटी 5 मीटर भी नहीं है तो अचानक कुछ सामने आने पर ब्रेक लगाना नामुमकिन है। कई प्राइवेट बसों के टायर पुराने होते हैं जो तेज ब्रेक लगाने पर धोखा दे जाते हैं। इस हादसे में भी यही हुआ। तेज रफ्तार, घना कोहरा और नींद की झपकी। प्रशासन ने अब कोहरे को देखते हुए स्पीड लिमिट करने की बात कही है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन सच कड़वा है, कई प्राइवेट बस वाले नियम मानते ही नहीं हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, हम सब के लिए एक वार्निंग है। 13 जिंदगियों का चले जाना बताता है कि हमारी तेज रफ्तार कुदरत के कोहरे के आगे कुछ भी नहीं। सर्दी का मौसम है, कोहरा तो होगा ही, लेकिन हमें याद रखना है कि घर देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। इस हादसे पर आप क्या सोचते हैं? क्या एक्सप्रेसवे पर और सख्ती होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।